सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं हर तरह की संगति अपना प्रभाव छोड़ती है। संगति का अच्छा बुरा असर मनुष्य में आए बिना रह नहीं सकता, परंतु मनुष्य को वास्तविक इंसानियत का ज्ञान, संसार में आने का उद्देश्य व जीवन जीने का ढंग सतगुरु व साध संगत की शिक्षा अपनाने से ही मिलता है। दासी इस तरह के ही विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें जी। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। हाँ संगत जी कहते हैं जब इंसान तत्ववेता सतगुरु की शरण में जाकर इस सर्वव्यापक निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान कर लेता है तो फिर संत महापुरुष मिलजुल कर इस निरंकार का यशोगान करते हैं। इसी को साध संगत कहते हैं। किसी भी इंसान को अपने जीवन को सुखी बनाने और आत्मा की शांति के लिए सेवा, सिमरन व साथ संगत करना आवश्यक होता है। इन तीनों को जीवन में अपनाने से ही इंसान सुखी होता है। इन तीनों में साध संगत सबसे श्रेष्ठ होती है, क्योंकि साध संगत में जाने से सेवा व सिमरन भी सहज ही हो जाते हैं और जीवन में सार्थक परिवर्तन आता है। यह मन बड़ा चंचल है, डुलायमान है, इधर उधर भटकने वाला है। इस कारण कभी उदास तो कभी खुश भी हो जाता है, लेकिन साथ संगत में जाने पर यह मन भटकता नहीं, यह खुशी में खुशी ही खुशी ग्रहण करता है। साथ संगत में जाने पर आनंद ही आनंद मिलता है। जब भी यह निरंकार हमारी परीक्षा लेता है तो बहुत मायूसी मन में हो जाती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा और यह कैसे हो गया, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। काफ़ी सोच विचार के बाद यह सोचकर मन एक ही जगह टिकता है कि जो भी मेरा सतगुरु करेगा ठीक करेगा। हम परीक्षा देने लायक नहीं हैं। अगर हम ऐसी बातें सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो उस समय हम निरंकार सतगुरु को भूल जाते हैं और यह सोचते हैं कि यह सब कुछ तो हमारे कारण ही हो रहा है, हम ही कर रहे हैं। जब तक हमारे मन में यह भावना होती है तब तक हमें निरंकार दातार का ध्यान भी नहीं होता और परेशानी भी दूर नहीं होती। लेकिन साथ संगत में जाने से हमारी परेशानियों का छुटकारा हो जाता है और साथ संगत में जाने पर निरंकार सतगुरु पर ही विश्वास बनता है। फिर इंसान प्रभु को, इस निरंकार को ही अपने मन में धारण करके हर काम करता है, इसका एहसास करते हुए हर काम करता है और खुश रहता है। प्रभु की पहचान हो जाने के बाद साथ संगत ही उसके जीवन का आधार होती है। साथ संगत के बिना जीवन सफल नहीं हो पाता। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी ही संतों महापुरुषों का संग बताया है, सत्संग बताया है। और कहते हैं बिन सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग में जब तक इंसान आता नहीं है तब तक विवेक भी जागृत नहीं होता। ये सतगुरु ही विवेक बताता है कि कैसे विवेक होता है। उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। इसनू पी के अमर हो गया, इस जाम को पीकर जो ये ब्रह्म ज्ञान दिया, इस जाम को पीकर अमर हो गया जो जाम पिलाया मुर्शद ने। रुलदासा दुनिया दे पैरी आन उठाया मुर्शद ने। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकदा। कहे अवतार गुरु दा करजा जन्म जन्म नहीं ला सकदा। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद
गुरसिक की ऐसी अवस्था बन जाती है। वो यही, जिसको ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाता है, वह फिर यही कहता है कि सच्चे पातशाह आप जी ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, हम आपके इस एहसान का बदला कभी भी नहीं चुका सकते। आपने जो हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, इतना बड़ा उपकार किया है, जो ये निरंकार दिखाया है और हमें उठना बैठना खाना पीना आपने सिखाया है। ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले हमें कुछ भी समझ नहीं थी, लेकिन आप जी ने हमें ये सब कुछ जांचें सिखाई हैं और जिस तरह आप सिखा रहे हो इसी तरह हम सीखते चले जाएं। सच्चे पातशाह हम पर इतनी मेहर करना, इतना हम पर कृपा करना, इतनी दयालुता करना कि जैसा आप जी चाहते हो वैसा हम अपना जीवन बना पाएं। कहते हैं जन्म मरण के बीच का जो समय है वही जीवन कहा जाता है। यह किसी भी व्यक्ति के वश में नहीं है। जन्म मरण के बीच का जो समय है उसको दुख में सुख में बनाना बहुत कुछ मनुष्य की संगति पर निर्भर करता है। आज जब भी हम इस संसार की ओर विचार करते हैं तब देखते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में मानव ने अपने जीवन के वैभव व आराम के संदर्भ में तरक्की जरूर की है, परंतु उनके शारीरिक दुखों व मानसिक शांति में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। प्रायः हर व्यक्ति किसी न किसी विषय को लेकर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह आदि में फंसा है और अशांति में ही जीवन जी रहा है। वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, बिजनेसमैन और बहुत बड़ी शोहरत पाने वाला राजनेता, यहाँ तक कि बहुत धनवान व्यक्ति भी अशांति में ही जीवन जीता दिखाई दे रहा है। तो ये महात्मा दिलराज सिंह जी ने भी अपनी एक घटना लिखी है। ये महात्मा कहते हैं कि हम भी ऐसी ही जिंदगी जी रहे थे। कहते हैं कि मन में शांति व प्रेम को मैं बड़ा हुआ अनुभव कब कर रहा था, जब सतगुरु के चरणों में आया। फिर इन्होंने बताया कि मैं सतगुरु के चरणों में कैसे आया। ये महात्मा कहते हैं बात 18 नवंबर 2004 शाम करीब 7-8 बजे रात की है, जब ये महात्मा अपने 2 परिचित निरंकारी महापुरुषों के साथ बुराड़ी रोड दिल्ली के मैदानों में आयोजित 57वें निरंकारी संत समागम का नज़ारा देख रहे थे। रात के समय जलती बत्तियों के उस नज़ारे को देखकर इस महात्मा को लगा जैसे किसी ने धरती पर स्वर्ग ही लाकर बसा दिया हो। वहाँ की कहते हैं कि ऐसी भक्ति देखने से निरंकारी मिशन के प्रति बहुत ही शुभ परिवर्तन हुआ मेरे मन में, जिसके कारण इस समागम को देखने और उसके हानि लाभ जानने की मन में बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई। ये महात्मा कहते हैं कि मैं दिल्ली तो अपने किसी काम से गया था, परंतु उस काम को बीच में ही छोड़कर दूसरे दिन जब निरंकारी समागम में पहुंचा तब वहाँ बहुत विशाल मैदान में लाखों को एकत्रित पाया। इस विशाल समूह को देखकर सोचने लगा कि एक छोटा सा पौधा आज इतना बड़ा कैसे हो गया। इतने अधिक बड़े जनसमूह को इस महात्मा ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये महात्मा कहते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि संत समागम में आने जाने वालों के लिए इस मैदान में कुल कितने रास्ते हैं। चाहकर भी इस भीड़ में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इतने में एक सेवादार ने इस महात्मा के मन के भाव को समझकर इन्हें सहारा देकर इन्हें प्रवेश संत समागम में करा ही दिया। उस विशाल मैदान में देश विदेश से आए हुए सभी संतों के लिए जरूरत की सारी व्यवस्थाएं थी। पंडाल की सजावट व रोशनी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। सबसे अधिक हैरान करने वाली बात इस महात्मा को यह लगी, कहते हैं कि आज के युग में जहां एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से लोग मरे जा रहे हैं, वहीं पर इतना बड़ा जनसमूह एक दूसरे की सेवा करके प्रेम पाने के भाव में मस्त है। इसके अलावा इन भक्तों को धन निरंकार शब्द का उच्चारण करने व एक दूसरे के चरण स्पर्श द्वारा
प्रेम व भाईचारा प्रकट करते देखकर इस महात्मा को बड़ी हैरानी हो रही थी कि किस तरह ये स्वर्ग के नज़ारे ले रहे हैं। इनके मन में शांति व प्रेम से जीने का भाव पैदा हुआ है। तो ये महात्मा कहते हैं कि ऐसा देखकर मेरे मन में भी शांति व प्रेम से जीने का भाव पैदा हो गया और मैंने अपने मन में ब्रह्म ज्ञान लेने की सोच ली। कहते हैं कि इसी भाव को लेकर उस संत समागम के सभी दिन संतों की वाणी सुनता और उसका आनंद लेता रहा और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं बैकुंठ में बैठा हूँ। और ये महात्मा कहते हैं कि अभी तक सेवादारों की सेवाएं जरूर ली थी, परंतु किसी दूसरे भगत के लिए कुछ सेवा का काम नहीं किया था। लेकिन जब ये महात्मा कहते हैं, जब संत समागम के अंतिम दिन सरोवर से स्नान करके मैं बाहर निकल रहा था, तभी दो संत महापुरुष मिले जिन्हें सरोवर में स्नान करने के लिए कपड़ों की ज़रूरत थी। उन दोनों संतों को अपने पास से कपड़े देकर स्नान करा देने से जो सुख मुझे मिला उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात यह है कि सरोवर से जब दास बाहर आया तब सरोवर का जल अपने घर परिवार के लिए ले जाने की इच्छा हुई, लेकिन मेरे पास सरोवर का जल लेने के लिए कोई भी पात्र नहीं था, इसलिए पात्र की खोज करनी शुरू की। जैसे ही दास की बारी चरणामृत लेने के लिए आने वाली थी कि इतने में पीछे से एक बहुत ही अबोध बालक ने मेरा कपड़ा पकड़ कर खींचा और एक बहुत ही साफ बिस्लेरी की बोतल मेरे हाथ में थमा दी। दास ने बदले में उसे 5 रुपए देने चाहे, परंतु अबोध बालक ने मुंह से कुछ न बोलकर हाथ के इशारे से कह दिया कि हमें नहीं चाहिए। इतने में ही दास की जल लेने की बारी आ गई। जल लेकर तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो बालक गायब था। दास को महसूस हुआ कि जहाँ के अबोध बालकों में भी इतना, यहाँ के अबोध बालकों में भी इतना सेवा भाव है कि बदले में धन्यवाद तक की अपेक्षा भी नहीं रखते। जब यहाँ के अबोध बालकों में ऐसा भाव है तो यह मिशन स्वयं में कितना महान और सेवा भावी होगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। इसके बाद दास ने ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त किया और महसूस किया कि मानव के जीवन को संवारने में ब्रह्म ज्ञान का सबसे बड़ा स्थान है। इस ज्ञान की ज्योति जिस व्यक्ति के भी दिल में समा जाती है, वही व्यक्ति अपने जीवन से असत्य को त्याग कर सत्य को जानकर सुखी व भक्ति में जीवन व्यतीत करता है। जो सत्य व प्रेम का आधार लेकर जीते हैं वे खुद भी अपना जीवन हमेशा के लिए सुधार लेते हैं और औरों का भी जीवन सुधारने में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने देश और समाज को संवारने में भी कोई कमी नहीं रखते। ऐसे आचरण वाले लोग निरंकार को जानकर हमेशा निरंकार का सिमरन करते रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी में गुण ही गुण होते हैं और हमेशा ये सुकर्म करते करते अपने मन को अपने वश में करके रखते हैं। अच्छे अच्छे कर्मों के फल से ये स्वयं भी आनंदित रहते हैं और लोगों को भी आनंद प्रदान करते हैं। यह सब तभी संभव होता है जब सतगुरु की पूर्ण कृपा होती है। यह कृपा उन्हीं पर होती है जो हमेशा सत्संग से अपना नाता जोड़े रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सत्संग करने वालों के हृदयों में प्रभु का ही वास होता है। इसे हृदय का निर्मल भक्ति भाव समझकर संत जन स्वीकार करें। ब्रह्म ज्ञान के प्रति कहते हैं कि जो कुछ भी लिखा है वह सत्संग के भीतर व बाहर की दुनिया की तुलना करके उसके अनुभव को परख कर लिखने का ही प्रयास किया गया है। ये जो भी महात्मा ने ये बात बताई है ये इन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। इसी तरह हमारा भी विश्वास ब्रह्म ज्ञान पर पक्का रहे, दृढ़ रहे। जो भी हमें सतगुरु बता रहे हैं हम सतगुरु की बात को मानकर अपना जीवन संवारते चले जाएं, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करते चले जाएं।
संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है, जो इंसान जगत में करता जैसी जैसी संगत है, उसके मन के ऊपर चढ़ती वैसी वैसी रंगत है। सज्जन का संग करने वाला सज्जन ही बन जाता है, दुर्जन का संग करने वाला दुर्मत को अपनाता है। कच्चों का संग करने वाला भटकेगा भटकाएगा, जो पक्कों का संग करेगा गुरमत में ढल जाएगा। संत वचन को गांठ बांधकर जीवन में अपनाता, जो सीधे सीधे चलकर अपनी मंजिल को पा जाता, वो कहे हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है। संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। संगत जी, जब तक संतों का संग नहीं मिलता हम अपने आप को बदल भी नहीं सकते। इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें समझाया है कि संत जनों की संगत बड़ी महान है और संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। ये निरंकार का दिया हुआ वरदान है कि जब संतों का संग करोगे तभी आपका जीवन बदल सकता है, तभी हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, तभी हम अपना जीवन संवार सकते हैं। इस तरह सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों से अंतिम श्वास तक जोड़ के रखना। सच्चे पातशाह आप जी जैसा चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। सारे सुख दुनिया दे पादो साडी चोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच चरना च बिठाया ही चरना विच रुल जावा, कीता है जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।